मैं हूँ प्रेम का भूखा, तो प्रेम तुम्हारे पास है नहीं है, और मेरा निमंत्रण तो विदुर जी महाराज के यहाँ है। और पीछे मुड़कर जैसे देखा तो विदुर महाराज खड़े हुए थे। कहा तुम रोते क्यों, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। विदुर महाराज दौड़े आए घर पर। विदुरानी के दोनों हाथ पकड़ के नाचने लगे आंगन में। देवी तुमने सत्य कहा था, भगवान करुणा निधान है, दीन दयाल है। आज प्रत्यक्ष देख लिया। मैं तो दर्शन करने के लिए गया था, पर उन्होंने तो दर्शन का फल ही दे दिया। आज श्याम सुंदर कन्हैया हमारे घर पधार रहे हैं और कहा वही भोजन होगा। अरे घर में कुछ बना है? बोले स्वामी अभी तो कुछ नहीं बना है। एक काम करो, पहले आप जल्दी बाजार जाओ और भगवान को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, आप माखन मिश्री ले आओ। तब तक मैं यहाँ पर घर में बढ़िया गाय के गोबर से लीपती हूँ, आंगन को सजाती हूँ, चौक पराती हूँ। और सजाने लगी महाराज। चौके पुराओ, माटी लगाओ, चौके पुराओ, माटी लगाओ। आजे मुझे दिया हरिया मेरे, आजे मुझे दिया हरिया मेरे। चौके
बहुत प्रसन्न है। विदुरानी आज सारे आंगन को रंगोली से सजा रही है महाराज। ये जो भागवत हो रही महाराज, ये साधारण भागवत नहीं है पितृपक्ष की, ये भी महामहोत्सव है महाराज। कहते हैं गया जी में जाकर के जो पिंडदान करता है तो 7 पीढ़ी तर जाती है। 7 पीढ़ी कौन की? पिता पक्ष और मातृ पक्ष दोनों की। पर श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से 7 नहीं महाराज, 1000 पीढ़ी तर जाती है महाराज। इतनी महिमा है भागवत। आज विदुरानी सारे आंगन को सजा रही है, बड़ी प्रसन्न है। जब गोबर से लीप लिया, रंगोली बना ली, दरवाजे पर आम का बंधनवार, केले के पत्ते, बांस के पत्ते महाराज। आज के समय में दाम्पत्य जीवन सुखमय क्यों नहीं है? घर में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आज के समय में विवाह तो होता है पर विवाह में कोई भी मांगलिक चीज नहीं होती है। दरवाजे पर रेडीमेड फूल लग गए महाराज, केले के पत्ते नहीं लगे हैं, बांस के पत्ते नहीं लगे हैं, आम के पत्ते नहीं लगे हैं महाराज। विवाह मंडप में केले के पत्ते होना चाहिए, जामुन के पत्ते होने चाहिए, पलाश के पत्ते होने चाहिए महाराज, मिट्टी का कलश होना चाहिए, खाम होना चाहिए, मंडप लकड़ी का होना चाहिए, पर मंडप पूरा लोहे का है, फूल भी उसमें रेडीमेड है। सब रेडीमेड होगा है। कब तलाक हो जाए कोई ठिकाना नहीं है महाराज। ध्रुव तारा रहते हुए विवाह संपन्न हो जाना चाहिए, पर 8 बजे बाबर पड़ रही महाराज। ध्रुव दर्शन नहीं हुआ, सूर्य दर्शन हो गया। कहते महाराज दुखी हैं, जब से शादी होगी दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है। माता पिता कह रहे महाराज जब से बहू आई है घर में कलह लड़ाई झगड़ा हो रहा। अरे तुमने जब विवाह किया उस समय तुमने शुभ कार्य क्या किया? देवताओं को निमंत्रण देने के लिए जाना है, तुम वहां नहीं गई। चूल्हों पर बढ़िया भगवान को मेहर बनना चाहिए, चूल्हे पर लकड़ी में जलकर तुम गैस में बना रही हो, और गैस सबसे अशुद्ध माना गया है। गैस पर बना हुआ भोजन कभी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। जो लकड़ी पर बने, गाय की कंडी पर बनाया जाए, और आप लोग भी प्रैक्टिकल करना, एक चूल्हे की रोटी खाकर देखना, एक गैस की रोटी खा के देखना, कौन सी आपको अच्छी लगती है। चूल्हे की रोटी आप 4 खा जाओगे, गैस की 4 खाने में 4 खाओगे, गैस ही गैस बनेगी महाराज। दिक्कत ही दिक्कत है। जितना हम सुख सुविधा की ओर बढ़ते जा रहे हैं उतने ही हम बीमारियों में जकड़ते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। फिर भी हमें पता नहीं है कि परेशानी क्या है, दुख क्या है, और जीते जा रहे हैं। विदुरानी ने गाय के गोबर से आंगन को लीपा महाराज। एक कमरे में टाइल्स लगा देना और एक जगह गाय के गोबर से लीपना, और देखना सुंदर कौन लगता है। टाइल्स लगती है कि ये लगता है? गोबर वाले आंगन में कोई रिपट के गिर जाए कुछ नहीं बिगड़ेगा महाराज, और टाइल्स पर कोई गिर जाए तो कमर टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, सिर फूट जाएगा। गाय के गोबर रंगोली बनाई महाराज, अपने हाथों से रंगोली बनाई भगवान के स्वागत में। ये जो 16 दिन होते हैं महाराज, घर की जो सबसे बड़ी बहू उसे क्या करना चाहिए? जल्दी उठ करके गाय के गोबर से द्वार को लीपना चाहिए, चौक पूरना चाहिए, सफेद फूल रखना चाहिए, क्योंकि ये पितृ पक्ष है। हमारे घर हमारे पूर्वज आ रहे हैं तो 16 दिन तक ये कार्य करना चाहिए। पर 100 में से एक घर में गोबर से लिपता है महाराज, बाकी घरों में नहीं लिपता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। सासू माँ ने नहीं किया तो बहू तो और नहीं करेगी, और बहू जो आ रहे वो तो कहती गोबर तो हम छुए। अरे भगवान, गोबर से लीप कर रंगोली को बनाकर बंधनवार को बांधा विदुरानी ने, और जैसे स्नान करने लगी उसी समय हमारे श्याम सुंदर कन्हैया दौड़े चले आए महाराज। क्योंकि जिस घर में भाव होता है, जिस घर में भक्त का निवास होता है, वहीं पर हमारे श्याम सुंदर कन्हैया दौड़े चले आते हैं।
किसी ने लिखा है, मोहन प्रेम